यहजबून बिहाल अलबत्ता वहुम सित्ततुन अल इब्नु वल अबू वल ज़ौज वल बिन्त वल उम वल ज़ौजा व फरीकुन यरसून बिहाल व यहजबून बिहाल व हाज़ा मबनियुन अला अस्लैन अहदुहुमा हुवा अन्ना कुल्लु मन युदला इलल मय्यित बिशख़्सिन ला यरिसु मअ वजूदि ज़ालिका अश-शख़्स सिवा औलादिल उम फ़इन्नहुम यरिसून मअहा लिइन्दाम इस्तिहक़ाक़िहा जमीअ अत-तरिक़ा वस्सानी अल-अक़रब फ़ल-अक़रब कमा ज़करना फ़िल असबाब वल महरूम यहजुबु इंदना व इंद इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु यहजुबु हजबन नुक़सान कल काफ़िर वल क़ातिल वल रक़ीब वल महजूब यहजुबु बिल इत्तिफ़ाक़ कल इस्नैन मिनल उख़ुव्वति वल अख़वात फ़साइदन मिन अय्यि जहतिन काना फ़इन्नहुमा ला यरिसान मअल अब वलाकिन यहजबानी अल उम मिन अस-सुलुस इला सुदुस। हज्ब के माने होते हैं मना के, रोकने के, और इस्तिलाह में जब बोलते हैं बाबुल हज्ब या हजब तो इसका मफ़हूम होता है किसी वारिस की वजह से दूसरे वारिस का हिस्सा मीरास से कम होना या खत्म होना। किसी वारिस मुअय्यन वारिस को मीरास से रोक देना कुल्ली या जुज़वी तौर पर, इसको हज्ब कहते हैं। जो लोग ज़ुबानी ये बात नहीं समझ पाए तो हाशिए में भी देख लेंगे, वहाँ भी यही बात है कि इस्तिलाह में कहते हैं किसी मुअय्यन वारिस का हिस्सा मीरास से कम हो जाना किसी दूसरे वारिस की वजह से। इसकी दो किस्में हैं, एक हजबे नुकसान और एक हजबे हिरमान। हजबे नुकसान का मतलब यह है किसी वारिस का हिस्सा दूसरे वारिस की वजह से कम हो जाए। मिसाल के तौर पर आप अभी पढ़ चुके हैं, शौहर को निस्फ हिस्सा मिलता है, लेकिन अगर औलाद हो तो शौहर का हिस्सा कम होकर रुबो हो जाता है, 1/4 हो जाता है। बीवी को 1/4 मिलता है अगर शौहर का इंतकाल हो, लेकिन औलाद मौजूद हो तो औलाद की वजह से उसको 8वां हिस्सा मिलेगा, सुमुन मिलेगा। ये हजबे नुकसान है। अगर मय्यत की माँ हो तो उनको दरअसल एक सुलुस है, पूरे माल में से माँ को 1/3 मिलेगा, लेकिन मय्यत की औलाद मौजूद है तो औलाद की वजह से माँ का हिस्सा घटकर सुलुस से सुदुस में आ जाएगा, 1 सुदुस मिलेगा। ऐसी ही बाप का है कि बाप कुल का मालिक होता, लेकिन अगर मय्यत की औलाद है तो बाप का हिस्सा घटकर 1 सुदुस हो जाएगा। इसको कहेंगे हजबे नुकसान, हिस्सा का कम हो जाना, माने बन जाना किसी दूसरे वारिस का। किसी वारिस का दूसरे वारिस के लिए हिस्सा में माने बन जाना, खा जुज़वी तौर पर हो या कुल्ली तौर पर हो। कुल्ली तौर पर मसलन एक शख्स का इंतकाल हुआ, वो भाई भी हैं भी है, अब औलाद हैं तो औलाद की वजह से भाई का हिस्सा खत्म हो जाएगा। बहन है, बहन को मिलता है,
अगर तन्हा एक बहन है तो निस्फ मिलता है, तो या उससे जायद बहन है तो सुलसान मिलता है। लेकिन औलाद मौजूद हो तो फिर बहनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हजब हिरमान, इसको कहते हैं हजब हिरमान। हिस्सा का मुकम्मल खत्म हो जाना कभी कभी, ये हजब हिरमान है। जैसे मय्यत का, जो शख्स का इंतकाल हुआ, उनकी औलाद तो नहीं, औलाद की औलाद है, मतलब पोता मौजूद है, तो पोता को कुल माल मिल जाएगा। लेकिन मय्यत की औलाद में बेटे मौजूद हैं, बेटा मौजूद है मय्यत का, तो फिर ये बेटा ये हाजिब बन जाएगा पोते के लिए। उस वक्त पोता को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये हजब हिरमान। हजब नुकसान का मसला तो बहुत ही आसान है कि किसी वारिस की वजह से दूसरे वारिस का हिस्सा कम हो जाए, और यह बिल्कुल फहम की बात भी है। अब किताब देखिए, फिर अगला बताए। अल हज्ब अला नौईन, हज्ब की दो किस्में हैं, हज्ब नुकसान, हज्ब नुकसान व हज्ब अन सहमिन अला सहमिन, एक हिस्से से दूसरे की तरफ जाना। वज़ालिका लिखमसत नफरिन, और ये 5 गिरोह के लिए, लिज़ौजैन, ज़ौजैन के लिए, जैसे का मतलब मैंने बताया कि शौहर को निस्फ मिलना चाहिए, लेकिन औलाद हो तो रुबो हो जाएगा, यानी निस्फ हो जाए, कम हो जाए। बीवी को रुबो मिलना चाहिए, लेकिन औलाद हो तो बीवी को घटकर सुमन में चला जाएगा। ज़ौजैन हो गए। वल माँ का बताया कि अगर औलाद नहीं है तो माँ को सुलुस है, लेकिन औलाद है तो माँ को घटकर सुदुस हो जाएगा। बिंतुल इब्न, पोती है, पोती का भी हिस्सा अगर तन्हा है तो निस्फ है, और जायद है तो सुलसान है। लेकिन पोती के साथ मय्यत की बेटी भी मौजूद है, तो पोती का हिस्सा घटकर बेटी की मौजूदगी में बेटी को निस्फ मिल गया, पोती को सिर्फ 1 सुदुस मिलेगा, घट जाएगा। यही हाल मुख्तलिया बिन का, यानी अल्लाती बहन का। अगर कोई नहीं, सिर्फ अल्लाती बहन है, एक है, निस्फ मिलेगा। लेकिन हकीकी बहन मौजूद हो तो अल्लाती बहन का हिस्सा घटकर, निस्फ से घटकर सुदुस की तरफ आ जाएगा। मुसन्निफ फरमा रहे वक़्त मर्र बयान, इन सब की तफसील पीछे गुजर चुकी है। अगर आपको याद है, बस हालात जो बताया है एक तरफ से पढ़ा है, अगर वो याद है तो पीछे। यहाँ तक बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई जी? आगे अब उसके बाद हजब हिरमान का मुसन्निफ ने यहाँ जो तरीका इख्तियार किया हजब हिरमान में, ये तरीका तमहीदी है। पहले तमहीद पेश की है। तमहीद क्या है? उन्होंने कहा कि वारिसीन 2 तरह के होते हैं। कुछ वारिसीन तो वो होते हैं जिनका हिस्सा किसी हाल में खत्म नहीं होता है। वारिसीन में एक गिरोह वो है जिनका हिस्सा कभी भी खत्म नहीं होता, और वारिसीन में कुछ ऐसे भी हैं जिनका हिस्सा खत्म हो जाता है। वह 2 गिरोह पहले बयान किया बतौर तमहीद के। अब उसके बाद, इस तमहीद के बाद कह रहे हैं जरा देखो, गौर करो माँ बाप पर। अगर किसी का इंतकाल हो जाए, माँ और बाप हैं, तो ये वारिसीन हैं जिनका हिस्सा कभी भी खत्म नहीं होता। औलाद हैं, ये कभी महरूम नहीं होते।
मियाँ हैं या बीवी हैं, इन दोनों में से किसी का हिस्सा खत्म नहीं होता, वो मिलेगा, ज़ौजियत की बुनियाद पर उनको मिलेगा। अबवियत की बुनियाद पर बाप को हर हाल में मिलेगा। होने की हैसियत से माँ को हर हाल में मिलेगा, चाहे उनके वारिस औलाद क्यों न मौजूद हो, कोई न क्यों न मौजूद हो, माँ का हिस्सा कभी भी खत्म नहीं होगा। वारिसीन की एक फहरिस्त ये है। ये बात समझ में आई? हाँ, माँ बाप को अल्लाह ने वो अहमियत दी है, चाहे औलाद क्यों न मौजूद हो, माँ बाप का हिस्सा खत्म नहीं होता है। वो अलग बात है, आजकल माहौल अजीब है कि माँ बाप मौजूद हैं, सिर्फ औलाद की फिक्र है। माँ बाप को गांव में छोड़ दिया आपने, अमजद अली से पहले। तो अब सवाल ये होता है कि अमजद अली के बेटे जो हामिद मौजूद हैं और उनके वो बेटे जो इंतकाल कर चुके, उनके बेटे यानी महमूद पोते मौजूद हैं, विरासत में कौन हिस्सा पाएगा, बेटा या पोता, या दोनों को मिलेगा? तो उसूल विरासत यह है कि पोता को यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए कि मैयत का बेटा मौजूद है, बेटा को छोड़कर पोता को नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अब यहाँ कोई सोच सकता है भाई पोता तो ज्यादा हमदर्दी का मुस्तहिक है और उन्हीं का है, उन्हीं के नस्ल से है, बिलाशुबा विरासत की तकसीम मोहब्बत पर नहीं हो सकता है कि पोता बहुत जरूरतमंद हो और बेटा न हो, तो उस पर भी नहीं। और ये बहुत इम्कान है, बहुत ज्यादा शक्लें आती हैं कि हमदर्दी का तकाजा आपके पड़ोस में भी हो कि बेचारा बहुत जरूरतमंद है, चचेदार भाई भी हो सकता है बहुत जरूरतमंद हो, उनको विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। और भी माल ढेर सा है, उनके बेटे को जरूरत के मुताबिक दे दिया जाए और उस विरासत तकसीम कर दिए जाए, और गरीबों पर शरीयत ने ऐसा उसूल नहीं रखा, बल्कि उसूल जो रखा है इसमें दो बुनियादें हैं। हाजा मबनीयुन अला अस्लैन, किस हाल में महजूब होंगे, किस हाल में हिस्सा मिलेगा, ये दो उसूल पर मबनी है। वो क्या है उसूल? अहदुहुमा हुआ अन्न कुल्ल मन युदला इलल मय्यित बिशख्सिन ला यरसु मअ वजूद ज़ालिका शख्स, के हर वो शख्स जिनकी निस्बत मय्यित की तरफ किसी दूसरे शख्स की वजह से की जाए, जैसे महमूद की निस्बत अमजद की तरफ करेंगे तो बीच में कोई होंगे, जाहिर बात है महमूद के वालिद मसलन खालिद हैं, तो खालिद की वजह से अमजद अली की तरफ निस्बत हो। हर वह शख्स जिनकी निस्बत मय्यत की तरफ बेशख्सिन किसी शख्स के वास्ते से हो, ला यरिसु मअ वजूद, और उन खालिद के बेटे महमूद भी मौजूद हैं, तो अमजद अली के इंतकाल के बाद उनके बेटे खालिद को मिलेगा, न कि माल खालिद के बेटे महमूद को मिलेगा, क्योंकि वास्ता मौजूद है। इसी को हम बोलेंगे अपनी जुबान में, वास्ता की मौजूदगी में जू वास्ता को नहीं मिलेगा। वास्ता की मौजूदगी में जू वास्ता वारिस नहीं होता। वास्ता की मौजूदगी में
जू वास्ता वारिस नहीं होता है। ये उसूली इबारत है जुबान में, और दिमाग में बैठा लीजिए, जुबान पर जारी कर लीजिए। जब भी कोई वास्ते से किसी दूसरे को यानी जू वास्ता को विरासत मिले तो वास्ता की मौजूदगी में जू वास्ता को नहीं मिलता है। ये बात हुई। और दूसरा उसूल है अल-अक़रब फल-अक़रब का, कि जो करीबी मौजूद है करीबी को मिलेगा, जो दूर है उसको नहीं मिलेगा, वारिस हुआ नहीं होगा। अक़रब फल-अक़रब, ये दो, तो ये दो उसूल है। कब बाद वारिसीन वारिस बनेंगे, हिस्सा मिलेगा, और कब वो महजूब हो जाएंगे, ये दो असल पर मबनी है। एक असल ये है कि वास्ते की मौजूदगी में जो वास्ता महरूम होगा, वारिस नहीं होगा। दूसरा ये है अल-अक़रब फल-अक़रब का उसूल है, अक़रब अगर मौजूद है तो अबअद को नहीं मिलेगा। ये दो उसूल आपके जहन में आ गए या नहीं? और वास्ते से मुराद ये असल और फरा वगैरह। वास्ते से मुराद जैसे बाप होता है, वास्ता बनता है दादा तक पहुंचने के लिए। अब किसी का बाप ही मौजूद हो तो दादा को तो मिलेगा। इसी तरह जिस शख्स का इंतकाल हुआ उनका कोई बेटा मौजूद है, यही बेटा वास्ता बनता किसी पोते के लिए। लेकिन बेटा ही दुनिया में नहीं रहे, वास्ता ही नहीं रहे, अब जो वास्ता को भी नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जबकि उस दर्जे का कोई उनका मय्यत का उसी दर्जे का वास्ता मौजूद है। मसलन दूसरा बेटा मौजूद है तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई बेटा नहीं मय्यत का, तब फिर जो वास्ता उनकी निस्बत से पोता है या परपोता है या उससे नीचे है, उसको मिला करेगा। जो कड़ी है मिलने की, वो कड़ी है में से अगर कोई नहीं है तब फिर नीचे उतरा जाएगा। इसमें वो अल-अक़रब फल-अक़रब के उसूल पर होगा कि अगर अक़रब मय्यत का कोई नहीं, मसलन दूसरा बेटा भी नहीं है, तब तो पोता पूरा वारिस होगा। तकरीबन 27 शक्लें बनती हैं, 27 शक्लें बनती हैं जिनमें के पोता वारिस होता है, और एक शक्ल 28वीं ऐसी है जिसमें के पोता वारिस नहीं बनता। ये भी ताज्जुब होगा सुनकर कि 27 शक्लों में पोता वारिस होता अपने दादा के माल का, सिर्फ एक शक्ल है जिसमें के पोता वारिस नहीं होता है। और वो शक्ल कौन सी है? जबकि मय्यत का बेटा मौजूद हो, यानी जिनका इंतकाल होगा उसका बेटा मौजूद हो, तो कोई भी बेटा मौजूद हो तो उनको फिर उसके पोते को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब बाकी मुख्तलिफ शक्लें ऐसी आती हैं, तकरीबन 27 शक्लें बनती हैं जिनमें के पोता वारिस होता है। मसलन मय्यत की बेटी है और पोता है, एक बेटे का इंतकाल हो गया, पोता मौजूद है, बेटी की मौजूदगी में मिलेगा। मय्यत की बहन है, उनको भी मिलेगा, लेकिन पोता मौजूद है तो फिर पोता को मिल जाएगा। और मय्यत की बीवी है और पोता है, बीवी को उनका हिस्सा मिलेगा, पोता को भी मिलेगा, पोता महरूम नहीं होगा। आप मुख्तलिफ शक्लों का जायजा लेकर उलमा ने देखा है कि 27 शक्लें ऐसी हैं जिनमें पोता वारिस होता है, सिर्फ एक शक्ल है जिसमें के पोता वारिस नहीं बनता है। वारिस तो है, महजूब हो जाता है, उनको हिस्सा नहीं मिलता। इसी कम उम्री में हम लोगों ने ऐसा भी देखा कि बस्ती में रहने वाले, गांव में रहने वाले बूढ़े सब भी होते हैं, और उनके साथ रहने वाले खिदमत गुजार कुछ बेटे होते हैं जो जाहिल होते हैं, खेत जोतते हैं, 3-3 बीघा 4-4 बीघा, थोड़ी सी जमीन 5 बीघा होती है, बहुत मामूली जमीन। लेकिन बाज लड़के उनके ऐसे होते हैं जो बम्बई चले जाते हैं
और देखा कि वो सेठ साहब हो जाते हैं, उनके पास वहाँ फ्लैट होता है, करोड़ों का फ्लैट, और कारोबार चल जाता है। और बम्बई वाले बेटे का जिन्होंने बहुत ढेर सा माल कमाया और जमाया, फ्लैट भी है, अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके गांव में रहने वाले उनके बाप जो 5 बीघा जमीन के मालिक हैं, और उनका एक बेटा जो जाहिल है, जो खेती कर रहा है, वहां मौजूद है। तो अब सवाल ये, और ये जिनका इंतकाल हुआ, जिस बेटे का बम्बई में, उनके भी वारिसीन हैं, औलाद हैं, पोते वगैरह हैं। तो सवाल यहाँ उठता है कि इस पोते को हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। तो आप देखेंगे जब कि प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा है इनके पास, और वहां थोड़ी सी जमीन है, उनकी और भी औलादे हैं। आप लोग खैरत के साथ बैठेंगे, पंचों को लेकर बैठेंगे, तो आपका भी दिमाग यही कहेगा कि भाई ये बेचारे तो मजबूर हैं, खेती कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं, 5 बीघा जमीन है या 1-2 बीघा जमीन, और उनके पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इसलिए उनको जरूरत नहीं है, वो न दे जाए। बिल्कुल आपका ज़हन जाएगा। लेकिन एक तरफ ये भी है कि अगर हो सकता है कि सिर्फ घर की जमीन हो, रिहायशी जमीन, और वो सिर्फ बसने के लायक हो, लेकिन जिस बेटे का इंतकाल हो गया है उनके पास फ्लैट पर फ्लैट और बड़ी दौलत है, और पोता मौजूद है, उस पोते से कहा जाए तुम्हारे बाप का तो भाई वहां गांव में है, बेचारे के पास कुछ नहीं, वो मजदूरी कर रहे हैं, तुम अपने बाप के हिस्से में, बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा देगा, अपने दादा की औलाद को यानी चचा को हिस्सा दोगे या नहीं? तो वो कहेगा कि नहीं देंगे, इसलिए कि शरीयत में नहीं है। करोड़ों का मालिक है वो अपने चचा जो खेती कर रहा है या मजदूरी कर रहा है उसको देने के लिए राजी नहीं। क्यों नहीं राजी है? इसलिए कि शरीयत ने नहीं दिया उनको। और ऐसे भी आप अगर फितरतन उनसे कहेंगे तो वो बिल्कुल राजी नहीं होंगे। तो शरीयत ने हर चीज को देखा, और ऐसे वाकयात दुनिया में आते रहते हैं। इंसानी जिंदगी में इतने मराहिल, इतनी शक्लें, इतनी सूरतें होती हैं, अगर आप तमाम का जायजा लेंगे तब बात समझ में आएगी कि खालिक कायनात ने, इंसानों को बनाने वाले ने, इंसानी जिंदगी को जानने वाले ने, और इंसान के मामलात को समझने वाले ने, और दिलों की भेदों और दिमाग के रेशों रेशों में क्या चीजें हैं उनके वाकिफ ने, खल्लाक आलम ने जो तकसीम कर दी है विरासत की, वो सब हिकमतें वही जानता है। इंसान उनकी तहों तक पहुंचने में कासिर और आजिज। इसलिए अल्लाह की तरफ से बनाए हुए जो हुदूद हैं, कवानीन हैं, विरासत के उसूल हैं, वही असल उसूल है। हमारा दिमाग कभी उनकी हिकमतों तक और कभी नहीं पहुंच सकता। अगर न पहुंच सके तो ये मेरे दिमाग की और मेरी सोच की कमी है, न कि खालिक के बनाए हुए कानून में किसी तरह की कोई खोट है। आज का इंसान अपने दिमाग से और अपने फहम से बातें बहुत करते हैं, अपने को आसमानों पर ले जाते हैं, कोई आसमान से बातें कर रहे हैं, लेकिन खालिक की बातों के भेदों को और हिकमतों को वो समझने से कासिर। यही वजह है कि आज अखबारात या तरह तरह की तहरीरों में हमारे वो लोग जो शरीयत से नावाकिफ होते हैं, उसूल विरासत से बिल्कुल दूर होते हैं और जानते नहीं, वो ऐसी बातें करते हैं जिसकी जद शरीयत पर पड़ती है, और फिर साहिब शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर, और उनसे बढ़कर खुद खल्लाक़ आलम पर पड़ती है, कायनात के इस संवारने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर पड़ती है। इसलिए हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, न कि अल्लाह के बनाए हुए उसूल को और उसकी बुनियादों को हिलाने की कोशिश करनी चाहिए।
इसलिए अब आप देखिए इन वरासत में कह रहे हैं कभी वारिस होंगे और कभी नहीं होंगे। तो फरीकान दो फरीका, उनमें से एक तो यही वजह है कि अल्लाह ने माँ बाप के जो मकाम है उसमें साफ रखा कि माँ बाप कभी महरूम नहीं होंगे, चाहे हिस्सा कम हो जाए लेकिन महरूम नहीं। बेटे जो उनके जिगर के गोशे होते हैं या बेटी, उनको भी कम नहीं रखा, कभी किसी हाल में महरूम नहीं रखा। मियाँ बीवी, जिस औरत ने अपनी इज्जत एक औरत को अल्लाह के नाम पर पेश कर दी, जिस औरत की तरफ देखना किसी अजनबी मर्द के लिए जायज नहीं था, हराम था, उन हजरत आप बंद हो गए। नहीं नहीं, हजरत आप म्यूट हो गए। पता लड़के बोलत नहीं बंद हो गए। ये अल्लाह में कुल तेरी हुकूमत, वो मिलेगा इनको ज्यादा से ज्यादा सुदुस मिलेगा, पूरा नहीं मिलता। जमीयत तरफा में ये मुस्तहक नहीं होते हैं, एक उसी के मालिक होते हैं, बाकी दूसरे लोग होते हैं, इसीलिए उतना उनको मिल जाएगा। और ये हजरत वो घरारी की जमीन जो होती है जहाँ भाई लोग मकान बनाता है, तो उसमें से बहन का भी हिस्सा होगा क्या? कौन जमीन? जो जहाँ मकान बनाता है भाई लोग रहने के लिए, खुद उस मकान में बहन का भी हिस्सा होगा? भाई का जो मकान बनाया भाई ने, बाप की जमीन पर या अपनी जमीन पर? बाप की जमीन पे। बाप की जमीन पर तो उसकी दो सूरत होती है। बाप ने उनको दे दिया है, हिबा कर दिया, कब्जा दे दिया कि तुम अपना मकान बना लो। अगर बाप ने दे दिया तो उनकी मिल्कियत हो गई, और अगर बाप ने नहीं दिया, अपना बाप ने रखा अपनी जमीन ताहयात, और बेटा उसमें अब बनाने जा रहे हैं, तो बेटा के लिए जायज नहीं है तनहा, बल्कि उनके साथ जो उनकी बहन है उनका भी हिस्सा हो। बेटा भी अलग नहीं है, जैसे कि हमारे पास 5 भाई है, तो 5 भाई का मकान बना हुआ है, एक तो निश्तरा है, तो उसमें से बहन का हिस्सा कितना होगा, ये असल पूछना चाह रहे हैं। नहीं तो जो बहन का हिस्सा जितना होगा, तो वो तो कौन लोग हैं नहीं है, वो पूरा देखने के बाद 5 भाई हैं, एक बहन है, तब 5 तो 11 हिस्से लगा देंगे, 2-2 कर। तो रूम का हिस्सा किस तरह लगेगा सर? रूम का हिस्सा किस तरह? 6 रूम है। 6 रूम है ना जी। ये तो